बंगाल में कुछ गजब चल रहा है। टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बह रही है और बीजेपी बहती गंगा में हाथ धो रही है, या कहे कि बीजेपी अपने नारे अब की बार 400 पार को सफल बनाने में लगी हुई है, जिसकी शुरुआत राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों से हुई थी और अब उससे भी बड़ी मछली बंगाल में हाथ लगी है। पहले बंगाल के नवनिर्वाचित विधायक, फिर राज्यसभा सांसद और अब लोकसभा सांसदों का बीजेपी बंगाल का दरवाजा खटखटाना बीते 4 दिनों की इस बात का गवाह है। काकोली घोष, सायोनी घोष, शताब्दी राय, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान जैसे तमाम नाम सामने आ रहे हैं। कारण एक ही है, पार्टी की नीतियां। राज्य में टीएमसी की स्थिति और हाल के चुनाव में टीएमसी का खराब प्रदर्शन, और इन सब के केंद्र में है अभिषेक बैनर्जी। पार्टी में उनका बढ़ता कद हर किसी को खटक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाइप अप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में भी ममता का साथ छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी के पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने भी सोमवार को यही दावा किया। उन्होंने कहा कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया गया है। इसमें अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की गई है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई। इसमें जून मालिया, बप्पी हल्दर, अबू तहीर खान और असीत कुमार मल समेत कई सांसद मौजूद रहे। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी उनके घर सांसदों से मिलने पहुंचे थे। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट में ऋतव व्रत को अपना नेता बनाया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टीएमसी के 20 सांसदों की रविवार देर रात दिल्ली के एक अज्ञात स्थान पर अनौपचारिक मीटिंग हुई थी। इसमें सांसदों ने मौजूदा नेतृत्व व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया था। सोमवार को इस बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। कई टीएमसी सांसद एक मेज के आसपास बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय एक सांसद की फोटो खींचने पर विवाद भी हुआ। इसमें शुभेंदु शेखर रे भी बैठे दिखाई दे रहे थे। चलिए 3 सवालों के जरिए बंगाल की राजनीतिक गुत्थी को समझते हैं। पहला सवाल, क्या टीएमसी सांसद पर दल बदल कानून लागू होगा? दरअसल टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद हैं। अगर 20 सांसदों का बागी गुट खुद को अलग दल या लोकसभा में असली टीएमसी पार्टी बताता है तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। दूसरा सवाल, टीएमसी के 20 सांसदों के समर्थन के बाद क्या एनडीए की ताकत बढ़ेगी? तो हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से एनडीए के अभी 293 सांसद हैं। 20 सांसदों के समर्थन के बाद यह संख्या बढ़कर 313 हो जाएगी। इसके बाद अभी पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने वाले हैं। पिछले ट्रेंड्स और एक्सपर्ट्स की माने तो यह 313 का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तीसरा सवाल, एनडीए को क्या फायदा मिलेगा? कोई भी बिल पास कराने में आसानी होगी। सरकार परिसीमन और उससे जुड़े महिला आरक्षण बिल को पास करा सकती है। 18 अप्रैल को जब परिसीमन बिल पर वोटिंग हुई थी तो बिल के पक्ष में कुल 298 वोट पड़े थे। बिल पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए, यानी बिल 52 वोट से गिर गया था। अगर टीएमसी के 20 सांसद एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो 2/3 बहुमत के लिए 32 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इस विषय को लेकर आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए स्वाइप अप इंडिया। धन्यवाद।